18 से 30 साल की उम्र बहुत बड़े बदलाव और संभावनाओं का समय होता है। आप बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, नई जिम्मेदारियां संभालते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग है। हाँ, कई बार ये थोड़ा ओवरवेलमिंग भी लग सकता है। सबसे बड़ी चुनौती होती है खुद को समझना और ये जानना कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ये आपकी जिंदगी है और आपको अपना एडवेंचर खुद चुनना है। नए नए थिंग्स ट्राई करने से मत डरो। इस सफर में आप खुद के बारे में जो डिस्कवर करेंगे वो आपको हैरान कर सकता है। जगह करियर चुनना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और कई बार थोड़ा लॉस्ट फील करना बिल्कुल ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि आपको किस चीज में पैशन है, आप किस में अच्छे हैं और जॉब मार्केट कैसा है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अपनी रुचि को एक्सप्लोर करके शुरुआत करें। आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? आपको कौन से विषय इंटरेस्टिंग लगते हैं? आप दुनिया पर किस तरह का इंपैक्ट डालना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने पैशंस को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप अलग अलग करियर पाथ्स रिसर्च करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी रुचि से मेल खाते हों। नेटवर्किंग भी एक जरूरी चीज है जो आपको अपने पसंद का करियर खोजने में मदद करती है। अपने फील्ड के लोगों से बात करें, इंडस्ट्री इवेंट्स में जाइए और ऑनलाइन प्रोफेशनल से जुड़ें। अपनी डिजायर्ड इंडस्ट्री के लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने से आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स, मेंटरशिप और यहां तक कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। एडवाइस या गाइडेंस मांगने से कभी ना कतराएं। अब बातचीत करी थी। आज की तेजी से बदलती दुनिया में लाइफ लॉन्ग लर्नर होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो दिन गए जब आपकी पढ़ाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद बंद हो जाती थी। मार्केट लगातार बदल रहा है और नई नई टेक्नोलॉजीज हर समय सामने आ रही हैं। आगे बने रहने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाएं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब यह नहीं है कि आप किसी और डिग्री के लिए वापस स्कूल जाएं। इसका मतलब है कि आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहें और तैयार रहें। आप कई तरीकों से अपने नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेज, बुक्स, पॉडकास्ट्स और यहां तक कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स वाले लोगों से बात करके भी। अपने काम या पढ़ाई के अलावा भी सीखने के लिए समय निकालें। दिन में सिर्फ 30 मिनट इंडस्ट्री आर्टिकल पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने या टेड टॉक देखने के लिए अलग से निकालें। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आप उतने ही अडेप्टेबल और वेल राउंडेड बनेंगे, जो आपको आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगा। सेक्शन 5, रिश्तों को अहमियत देना, खुशी की नींव। रिश्ते एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। परिवार, दोस्तों, रोमांटिक पार्टनर्स और सहकर्मियों के साथ मजबूत रिश्ते अपनेपन, समर्थन और प्यार का एहसास दिला सकते हैं। अपनी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने और उन्हें बनाए रखने में समय और प्रयास लगाना बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें, अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का सम्मान करें। क्वालिटी टाइम भी महत्वपूर्ण है। अपने चाहने वालों के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के समय बिताने के लिए समय निकालें। चाहे वो टहलने जाना हो, साथ में खाना खाना हो या फोन पर बातचीत करना हो। याद रखें कि रिश्तों को निभाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। समझौता करने, माफ करने और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहें। अपने रिश्तों को मजबूत करने से न केवल आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी, बल्कि एक ऐसा मजबूत सपोर्ट सिस्टम भी बनेगा जिस पर आप अपनी पूरी जर्नी में भरोसा कर सकते हैं। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, सफलता की नींव। आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप फिजिकली और मेंटली स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना अपनी प्राथमिकता बनाएं। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य।
खुद को सकारात्मक और सहायक लोगों से घेरें। बाकी ही जमकाका थे। सेक्शन 6, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देना, अपनी क्षमता को उजागर करना। व्यक्तिगत विकास आत्मखोज, सीखने और विकास की एक सतत यात्रा है। यह अपनी खूबियों और कमजोरियों की पहचान करने, लक्ष्य निर्धारित करने और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने का प्रयास करने के बारे में है। व्यक्तिगत विकास को अपनी जीवन यात्रा के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनाएं। यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें। आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और खुद को चुनौती देने से न डरें। विकास अक्सर तब होता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। खुद को सकारात्मक और सहायक लोगों से घेरें जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करें। ऐसे मेंटर्स की तलाश करें जो मार्गदर्शन और सलाह दे सकें और अपनी गलतियों से सीखने को तैयार रहें। याद रखें कि व्यक्तिगत विकास एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने आप के साथ धैर्य रखें, यात्रा को अपनाएं और कभी भी सीखना और बढ़ना बंद न करें। सेक्शन 7, असफलता को गले लगाना, विकास की सीढ़ी। असफलता जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर कोई अपनी यात्रा में किसी न किसी मोड़ पर असफलताओं और निराशाओं का अनुभव करता है। कुंजी यह है कि असफलता को खुद को डिफाइन करने न दें, बल्कि इसे विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब आप असफलता का सामना करते हैं तो यह सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि क्या गलत हुआ और आप अनुभव से क्या सीख सकते हैं। आप अलग तरीके से क्या कर सकते थे? आपने अपने बारे में क्या सीखा? भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए इन इनसाइट्स का उपयोग करें। याद रखें कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह सफलता की सीढ़ी है। इसे सीखने, बढ़ने और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आने के अवसर के रूप में अपनाएं। जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने से न डरें, भले ही आप असफल हो सकते हैं। सबसे बड़े सबक अक्सर हमारी गलतियों से ही सीखे जाते हैं। सेक्शन 8, लचीलापन की शक्ति, असफलताओं से उबरना। लचीलापन प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं और चुनौतियों से उबरने की क्षमता है। यह मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने, उनसे सीखने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के लिए मानसिक और भावनात्मक ताकत रखने के बारे में है। जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरने के लिए लचीलापन पैदा करना जरूरी है। लचीलापन बनाने में समय और मेहनत लगती है। यह आपके लिए काम करने वाले मुकाबला तंत्र विकसित करने के बारे में है, जैसे व्यायाम, माइंडफुलनेस, प्रकृति में समय बिताना या चाहने वालों से जुड़ना। यह नकारात्मक विचारों को अधिक सकारात्मक और रचनात्मक विचारों में बदलने के बारे में भी है। जब किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप नहीं कर सकते। बड़े कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और रास्ते में अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। याद रखें कि आप अपने विचार से कहीं ज्यादा मजबूत हैं और आपके अंदर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की शक्ति है। सेक्शन 9, अपना उद्देश्य खोजना, सार्थक जीवन जीना। जीवन में अपना उद्देश्य खोजना एक बहुत ही व्यक्तिगत और सतत यात्रा है। यह इस बारे में है कि आपकी जिंदगी को क्या अर्थ देता है, आप किस बारे में पैशनेट हैं और आप दुनिया में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। जबकि इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन अपने उद्देश्य को खोजने की प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकती है। अपने मूल्यों की खोज करके शुरुआत करें। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आप किस लिए खड़े हैं? आप दूसरों पर किस तरह का प्रभाव डालना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने मूल्यों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन को उनके साथ अलाइन करने के तरीके पहचानना शुरू कर सकते हैं।
आपका उद्देश्य कोई भव्य या असाधारण नहीं होना चाहिए। यह उतना ही आसान हो सकता है जितना कि एक प्यार करने वाला माता पिता, एक सहायक दोस्त या आपके समुदाय में एक समर्पित वॉलंटियर होना। कुंजी ऐसी चीज खोजने की है जो आपको खुशी दे, आपको संतुष्ट करे और आपको दुनिया में सकारात्मक योगदान देने की अनुमति दे। सेक्शन 10, निष्कर्ष यात्रा को अपनाएं। 18 से 30 तक की यात्रा अपार विकास, खोज और संभावना का समय है। अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों और अवसरों को अपनाएं और सीखना, बढ़ना और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने का प्रयास करना कभी बंद न करें। याद रखें कि सभी जवाब तुरंत न होना ठीक है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अपना समय लें, अपनी रुचियों का पता लगाएं और भरोसा रखें कि आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। खुद को सकारात्मक और सहायक लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से कभी न डरें। दुनिया संभावनाओं से भरी है। बाहर जाओ और अपनी पहचान बनाओ।